पर अचानक से इतना हमलावर कैसे हो गए वो, और किस तरीके के दंगे या जातियों को लड़वाने का काम सचिन पायलट ने किया, वो जरा बता दीजिए। देखिए दीपक जी, जो राधा मोहन जी ने कहा है, जो परिस्थितियां देखी है उन्होंने और जिन परिस्थितियों का उन्होंने अवलोकन किया उसके हिसाब से उन्होंने बोला है। ये तो कांग्रेस की रीति और नीति रही है, जाति और धर्म के आधार पे बात करते हो। कभी तो कहते हैं कि ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए, कभी कहते हैं कि ये इंदिरा गांधी जी कहती थी कि ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, जातिवाद होना ही नहीं चाहिए, इस देश से खत्म हो जाने। राहुल गांधी जी कहते हैं कि नहीं, जाति के बिना तो देश चल ही नहीं सकता। तो ये तो इनका आज का थोड़ी है। जातिवाद और धर्म की राजनीति करके और राज किया इन्होंने, और उन्हीं परिस्थितियों में कांग्रेस की रग-रग के अंदर कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं में यही है, ये तुष्टीकरण को अपना धर्म मानते हैं। इसीलिए जहां अल्पसंख्यक होते हैं, राहुल गांधी भी गए थे ना लड़ने के लिए, यहाँ से बाद में वायनाड चुनाव लड़ने क्यों गए थे? क्योंकि अल्पसंख्यक वोट ज्यादा थे वहां पे। तो इसी तरीके से सचिन पायलट जी के जो लड़ाई हो रही थी, उनको लगा कि हमको कहीं ना कहीं पार्टी हरा देगी या अशोक गहलोत जी कहीं नहीं कर देंगे, तो अल्पसंख्यक वोटों का सहारा लिया। क्योंकि अल्पसंख्यक वोटों के सहारे, और आप जब इनका पिछला कार्यकाल था उसको भी अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 5 साल तक टोंक से सचिन पायलट जी गायब रहे, वहां गए नहीं। टोंक के अंदर बजरी माफिया जिस तरीके से पनपे पिछले 5 साल के अंदर, सुनिए मैं पूरा बता दूं आपको। मदन जी, वहां से अपने विधानसभा क्षेत्र से गायब रहना, या वहां पर कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई होना, या अपनी सरकार के खिलाफ उनको लगातार खुद ही वो उनका विरोध करना, वो सब चीज़ें अलग बात हो जाती है। लेकिन जातियों को आपस में लड़ाने का काम किया, नागरिकों को आपस में लड़वाने का काम किया, ये तमाम आरोप लगाए गए हैं। और हिंदू वोटों को बंटवारा करने के लिए वो टोंक पहुंच गए, 2 समय जनता को लड़वा दिया, ये तमाम आरोप लगाए गए। मुझे नहीं लगाए ये आरोप, अशोक गहलोत जी ने लगाए थे, अगर आपको ध्यान हो तो। नहीं वो ठीक है, उन्हीं को हम तो दोहरा रहे हैं। अशोक, सुनिए अशोक गहलोत, मैं बता देता हूँ ना, हम तो वही बता रहे हैं। इन्हीं के मुख्यमंत्री बने थे जब अशोक गहलोत जी दिल्ली जाके सोनिया गांधी जी को बोल रहे थे ना कि साहब अगर सचिन पायलट जी मुख्यमंत्री बन गए तो राजस्थान में अराजकता फैल जाएगी, जातिवाद पनप जाएगा। ये तो आप गवाह हो ना, मीडिया गवाह है इस बात के। जब 10 दिन तक 15 दिन तक ड्रामा चला सोनिया गांधी के घर के बाहर, तो यही ड्रामा तो चला था। अशोक गहलोत जी ने यही तो तर्क दिए थे, सारी मीडिया में उपलब्ध ये बातें कि उन्होंने आपकी पार्टी के प्रभारी, हम तो उसी बात को बढ़ा रहे हैं भाई। जब अशोक गहलोत उन्हीं के पार्टी के कहते हैं कि साहब ये तो जातियों को लड़ाते हैं, और अगर मुख्यमंत्री बन गए सचिन पायलट तो राजस्थान में अराजकता फैल जाएगी, जातिवाद पनप जाएगा। खुलकर इस तरीके का बयान सामने कोई नहीं आया था। हालांकि अब उन्होंने बंद कमरों में क्या कुछ सोनिया गांधी को कहा, खुल के आया है, आपके मीडिया चैनलों ने दिखाया है। आप देखिए, आपके पीसीआर बेटा बाहर फोन करके बोल दीजिए, आपके रिसर्च टीम को बोलिए, निकाल देंगे उस टाइम की बयान बाइट। बयान नहीं आया था, बयान नहीं आया, मीडिया में जो चला है। हाँ, सूत्रों के हवाले से चली थी तमाम बातें। ठीक है, आप तो वरिष्ठ पत्रकार है, आपको तो बहुत लंबा अनुभव है, और 2018 के चुनाव के टाइम मैं समझता हूं आप पत्रकारिता में आज से ज्यादा सक्रिय रूप से थे, तो आपको अच्छी तरह पता है। आज भी सक्रिय हूं मैं, नहीं ज्यादा थे, मतलब अब आप बंद कमरे में फील्ड के भी नॉलेज रखते थे उस टाइम। ठीक है, चलिए राजकुमार जी, थोड़ा सा एक चीज ये कह दूं कि जो आज राधा मोहन जी ने कहा है, ये नई बात नहीं है, ये कांग्रेसी जानते हैं। ये तो आजादी के बाद से लेकर अभी तक की परिस्थिति है, यही है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि इस राजस्थान में अब जातिवाद नहीं चलेगा। अब माननीय भजन लाल जी की सरकार है। पढ़ाते हैं हमारे साथ में मुकेश इंदौरिया जी भी जुड़े हुए, जो कि राजनीतिक विश्लेषक